वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी तक हमने लास्ट की 5 वीडियो में डिस्कस करा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कंसोलिडेशन, ट्रेंड लाइन। लास्ट की वीडियो में हमने ये भी देखा था कि ईएमए को कैसे इफेक्टिवली यूज करना है ट्रेड करने के लिए, और आज एक फुल ट्रेड सेटअप बिल्ड कर लेंगे हम। तो मैं इसमें इंट्रोड्यूस कर रहा हूं सेकंड इंडिकेटर और एक थर्ड वॉल्यूम के लिए। अब यहां पे तुम्हें दिख रहा होगा आरएसआई, ये है सेकंड इंडिकेटर जिसको हम यूज करेंगे सेटअप बनाने के लिए कि कब मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। अब आरएसआई हमेशा 2 चीजों के लिए यूज होता है। लोग इसको मोमेंटम के लिए यूज करते हैं। इसका बेस्ट यूज होता है जब मार्केट में रिवर्सल आ रहा हो। अर्ली रिवर्सल कैच करने में इससे बेटर इंडिकेटर कोई नहीं है कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर मोमेंटम आ रहा है तो उसके साथ भी इसको कैसे ट्रेड करना है वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें ईएमए की लाइन दिख रही होगी। ये ईएमए की लाइन जो है ये डिफॉल्ट पे है। डिफॉल्ट ईएमए की लाइन होती है 14 SMA पे। इसको तुम चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। नाउ मैंने ईएमए प्लॉट करे हुए हैं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, और हम पहले चार्ट पे जाएंगे। अभी के लिए अगर तुम फार्मा सेक्टर देखोगे मंथली टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे बहुत बुलिश मूव चल रहे हैं। क्यों? अगर तुम्हें मेरी ट्रेडिंग पैटर्न वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने एक पैटर्न बताया था, रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। ये एक है, यहाँ पे हम सेकंड प्लॉट करेंगे और इसको मैं अगर रेप्लिकेट कर दूं तो यहाँ पे उसका ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट मिला। मैंने बताया रीटेस्ट में कंफर्म हो जाती है एंट्री। और यहाँ पे अब क्या हो रहा है, जितने भी फार्मा स्टॉक्स हैं ऑलमोस्ट सारे ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। ये अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। वन ऑफ दी स्टॉक्स है ये वाला, इसकी वैल्यू है 1500 के अराउंड। तो इसको कैसे कैच करें जब फार्मा सेक्टर रेंज में था, तो उसके लिए प्लॉट करेंगे आरएसआई। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे जाऊं तो आरएसआई मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट नीचे जाता रहा। इस एरिया के अराउंड मार्केट ने मंथली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दे दिया। अब हम ईएमए का रीटेस्ट ढूंढते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है कि ईएमए के ऊपर चल रहा है, 50 लेवल के भी ऊपर चल रहा है। ये मिड लेवल 50 लेवल है। तो मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा इस लेवल के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे देखूंगा कि 200 ईएमए नीचे आ गया। जैसे 200 ईएमए नीचे आया, 8 ईएमए ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पे धीरे धीरे मेरी क्वांटिटी ऐड होगी। हर स्विंग ब्रेक पे क्वांटिटी ऐड होगी। और कब तक ऐड होती रहेगी? जब तक ये फुल ब्रेकआउट नहीं आ जाता। तो ये क्या हो गया, पोजिशनल एंट्री हो गई। यहाँ पे पोजिशनल एंट्री मैंने लेनी शुरू कर दी, और जैसे ही मार्केट डेली में भी ऊपर आता रहा मैं एंट्री लेता रहा, जब तक मंथली का कोई भी लेवल ब्रेक नहीं हो रहा। बट कई लोग पोजिशनल ट्रेड नहीं करते, उनको स्विंग ट्रेड ही करना है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या करोगे, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आया था एंट्री नहीं ढूंढोगे। जैसे इसका ब्रेकआउट आएगा डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है मंथली टाइम फ्रेम पे ईएमए का सपोर्ट ले रहे हैं, और ऑलरेडी मार्केट में 70 के ऊपर ये जा चुका है। 70 के ऊपर जा चुका है मतलब अल्ट्रा हाई मोमेंटम है, अल्ट्रा हाई मोमेंटम चल रहा है। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम पे क्या मिला हमें कि सारे ईएमए एक दूसरे के साथ अलाइन कर रहे हैं। जो पिछली वीडियो में किसी ने नहीं देखी हो तो देख लेना। यहाँ पे रीटेस्ट मिल रहा है और इस कंसोलिडेशन का हो रहा है ब्रेकआउट। जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ 60 के ऊपर चल रहे हैं, हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ट्रेड मिला वो मिला 1:2 का। तो क्या हुआ, ईएमए में दिखा दिया कि मोमेंटम है, हायर टाइम फ्रेम में दिखा दिया कि मोमेंटम ऑलरेडी था क्योंकि हम ईएमए के ऊपर चल रहे थे, और डेली टाइम फ्रेम पे जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिली तो हम एंट्री ले सकते थे। बट अब यहां पे तुम्हें दिख रहा होगा कि ये यहां पे कोई डाइवर्जेंस नहीं है, मतलब इधर हायर हाई बना, बट आरएसआई कह रहा है कि मोमेंटम वीक है। तो कई लोग इसमें मिस कर देंगे। तो जब ऐसा हो तो ब्रेकआउट के बेसिस पे ट्रेड किया करो। बट अगर तुम्हें कंफर्म हो रहा है ट्रेंड, जैसे 200 ईएमए सपोर्ट कर रहा है, अब जैसे यहां पर भी कोई डाइवर्जेंस नहीं है, यहां पे दिखा रहा है मार्केट स्ट्रांग है, हायर हाई बनाया, यहां पर भी हायर हाई बना, तो कोई डाइवर्जेंस नहीं है। तो हमेशा जहां पे डाइवर्जेंस नहीं है वहां पे हम देखेंगे कि ब्रेकआउट रीटेस्ट से ही हम एंट्री लेते रहेंगे, तो वन साइडेड मूव है। बट ऐसे स्टॉक जरूर होंगे जिसमें डाइवर्जेंस होगा, फार्मा सेक्टर में ही होंगे। तो उसको ढूंढने के लिए हम जाएंगे अब दूसरे स्टॉक में जो अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा हो। अब नोटिस करोगे मंथली टाइम फ्रेम पे हम ऑलरेडी ईएमए के ऊपर चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये तो पक्का हो गया कि मंथली टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक बुलिश ही है। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, डेली टाइम फ्रेम पे, तो एक एंट्री होती है, हम कंसोलिडेशन के ब्रेक पे एंट्री लेते हैं जब डाइवर्जेंस ना हो। बट अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पे लोअर लो बना था और यहाँ पे
लोअर लो नहीं बना, इसका मतलब मोमेंटम ऑलरेडी था। तो जैसे ये ईएमए के ऊपर आएगा सारे इंडिकेटर मैच करेंगे, इधर एक अर्ली एंट्री बनती थी इवन दो हम कंसोलिडेशन के अंदर है। तो ऐसे तुम अर्ली एंट्री ले सकते थे। और जो लोग ट्रेंड लाइन के बेस पे ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे वो क्वांटिटी ऐड करेंगे। जब मार्केट ईएमए के फिर ऊपर आएगा, ऑलरेडी 50 के ऊपर चल रहा है, ईएमए के ऊपर जैसे ही आएगा तो यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म हो गया। अभी के टाइम पे ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इस स्टॉक का नाम मैं नहीं बताऊंगा, 7300 के अराउंड इसका अभी प्राइस चल रहा है। तो इसको तुम देख सकते हो, ये जितने भी एग्जांपल होंगे एफएनओ से होंगे। तो सेकंड इंडिकेटर को अर्ली एंट्री के लिए कैसे ट्रेड करना है वो आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत अच्छा है। जैसे मैं लास्ट टाइम एक स्टॉक बताया था और पिछली वीडियो में बताया था एक कंसोलिडेशन है, यहां पे दिख रहा है हमें कि ये ईएमए के नीचे चल रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे, बट हमें रिवर्सल फाइंड आउट करना है। तो रिवर्सल फाइंड आउट करने के लिए क्या दिख रहा है, यहां पे लोअर लो बना बट यहां पे नहीं बना, इसका मतलब मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। तो जैसे ये ऊपर आया तो 200 ईएमए को या तो तुम टारगेट कर सकते थे जैसे ईएमए के ऊपर आ गया, नहीं तो जैसे ये नीचे आने लगा तो एक सेकंड लेग के लिए हम यहां पे ट्रेड कर सकते थे इस लेवल तक। इस लेवल तक क्यों ही ट्रेड करना था, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे क्योंकि हम बेरिश हैं, तो अगर हम प्रीमियम डिस्काउंट का लॉजिक यूज करेंगे तो इसी एरिया के अराउंड ही प्रॉफिट बुकिंग थी पहली। अब ये फिर से ऊपर या नीचे जा सकता है, बट इधर अर्ली एंट्री ऑलरेडी रिवर्सल के बेसिस पे मिल चुकी है। तो वो कंफर्म ब्रेकआउट का आएगा कि नहीं वो तो ऊपर मिलेगा। और यहां पे हम प्रीमियम डिस्काउंट खेलते रहेंगे, क्योंकि कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, जब हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे होते तो मार्केट बार बार नीचे ऊपर करता रहता है, तो उसमें तुमको स्कैल्पर बनना पड़ता है या अर्ली एंट्री ढूंढनी पड़ती है। अर्ली एंट्री यहां पर मिली, 3 ईएमए मिले तो पहला टारगेट 200 ईएमए का ही था, यहीं पे प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए था। यहाँ पे ऑलरेडी जब तक ये ऊपर नहीं भी आया 20 ईएमए के ऊपर चल रहे हैं, यहाँ पे डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस होती ही तुमको क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि रिवर्सल ट्रेड मिल सकता है। ये एक सेटअप बन गया पूरा कि ईएमए के बेसिस पे हम एंट्री करेंगे ब्रेकआउट की, अगर रिवर्सल मिल गया अर्ली तो हम एंट्री करने की ढूंढेंगे। अब इसको तुम थर्ड इंडिकेटर से, जो कि लास्ट इंडिकेटर होगा, उसके बेसिस पे ट्रेंड कैसे कंफर्म कर सकते हो। अगर मैं इसको सब कुछ डिलीट करूं, मुझे मंथली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि ये हाई है ये लो है। लेफ्ट साइड पे बार पे तुम्हें मिल जाएगा फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का इंडिकेटर। ये हाई टू लो मार्क करो। अब तुम्हें दिख रहा होगा यहां पे हाई वॉल्यूम है, 2 कैंडल जो सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम के साथ है वो है इधर, और एक कैंडल यहां पे दिख रही है मुझे, एक कैंडल मुझे दिख रही है यहां पे। तो मुझे क्या दिख रहा है कि इधर लोअर टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाऊं, अब मैं सब कुछ डिलीट कर दूं, हमें क्या दिख रहा है, इसी लेवल के एरिया के अराउंड प्रॉफिट बुक होना चाहिए था। तो जो लोग रिवर्सल के बेसिस पे एंट्री कर रहे थे 200 ईएमए का, ऊपर रेजिस्टेंस भी था तो यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए था। अब ब्रेक करके ऊपर गया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस के अराउंड ही हमें एग्जिट मिल रहा है, और फिर ये नीचे आ गया। अभी फिर ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, नीचे जाएगा तो यहीं पे सपोर्ट मिल रहा है। तो ये वॉल्यूम से कंफर्म हो जाता है कि अभी प्रेजेंटली इस स्विंग में वॉल्यूम कहां पे है। इसको तुम इस प्रेजेंट स्विंग में भी यूज कर सकते हो। अगर मैं ऊपर से नीचे प्लॉट करूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि यहां पे हाई वॉल्यूम है और यहां पे हाई वॉल्यूम है, तो इसी एरिया के राउंड ही प्रॉफिट बुक होना चाहिए था, इसलिए बार बार हम रुक रहे थे। तो अर्ली एंट्री मिली, रेजिस्टेंस यहीं पे, एग्जिट करो। ब्रेक करेगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाने की पूरी कोशिश करेगा। इसके बेसिस पे एक और एग्जांपल देखते हैं किसी दूसरे सेक्टर का। तो ये है डिफेंस सेक्टर का स्टॉक। मैं आरएसआई लगाया, अब मुझे क्या दिख रहा है, इस स्विंग का ब्रेकआउट हो गया था, तो हायर टाइम फ्रेम पे हम बुलिश हैं। मैं प्रीमियम डिस्काउंट जोन का लेवल लगाऊं तो 0.5 ऊपर है, 0.79 के अराउंड वो रिजेक्शन देख रहे होंगे, इसको तुम ऑन करके कंफर्म कर सकते हो। 0.79 के देखो रिजेक्शन है, बिना देखे भी मैं बता सकता हूं, क्योंकि जितना मार्केट डीप जाएगा 0.79 का लेवल बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट को फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल से तुम कंफर्म करो प्रेजेंट स्विंग में। तो प्रेजेंट स्विंग में वॉल्यूम भी वहीं पे है, और ये वाली वॉल्यूम जहां पे दिख रही है ये 0.62 का लेवल होगा। अगर मैं इसको प्लॉट कर दूं तो 0.62, ये 0.62 यहां से कंफर्म हो गया कि वॉल्यूम 0.62 पे अभी बैठी है। तो ये जो कंसोलिडेशन हो रही है हायर और लोअर टाइम फ्रेम की, अगर मैं सब कुछ डिलीट कर दूं तो इसी एरिया के अराउंड हो रही है। तो अगर तुम डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो अगर मुझे कोई रिवर्सल ढूंढना है
तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई रिवर्सल आ रहा है, यहाँ पे लोअर लो बना, यहाँ पर भी लोअर लो बन गया, तो हमें ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। ब्रेकआउट पे कोई रिटेस्ट नहीं है, इसलिए मार्केट नीचे आ गया। अभी के लिए देखोगे तो कोई सेटअप नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे ईएमए मैच नहीं कर रहे, स्टॉक बहुत ज्यादा साइडवेज है। कंज्यूमर ड्यूरेबल का वन ऑफ द स्टॉक जो चल रहा है इस टाइम पे वो ये वाला है। इसका प्राइस है 546, बहुत अच्छा स्टॉक है, एक हफ्ते में बहुत अच्छा मूव किया इसने। और इसमें अगर तुम क्लियरली देखो तो यहाँ पे लो बना, यहाँ पे लो बना, तो ये लो बन गया, मतलब दिख रहा है यहाँ पे बेरिशनेस है, बट यहाँ पे कोई लो नहीं बना, तो मतलब डाइवर्जेंस था। तो ऑलरेडी जैसे ही स्टॉक ईएमए के ऊपर आया तो पहला टारगेट 200 बनता था, 200 का भी ब्रेक हो गया और अब 200 पीछे जा रहा है। तो इसका मतलब जब ये रिट्रेस करेगा और अगर एक और रीटेस्ट मिल जाता है या अगले रेजिस्टेंस के अराउंड ही सपोर्ट लेने लगता है, कंसोलिडेट करता है और ट्रेडिंग पैटर्न बनाता है, तो उसमें कॉन्टिन्यूशन एंट्री मिल सकती है। डाइवर्जेंस ऑलरेडी आ चुका था, तो एक अर्ली एंट्री जिन जिन लोगों ने मिल दी होगी उनको एक ब्लास्टिंग मूव मिल गया इधर। तो ये प्रेजेंटली इस स्टॉक में चल रहा है। तो ये एग्जांपल था। इफ यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, और ऐसे और एग्जांपल्स आते रहेंगे। और ये कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप है, इसको तुम अपने यूज भी कर सकते हो, मैं बहुत यूज करता हूँ इसको अलग अलग स्टॉक्स फाइंड आउट करने के लिए। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।